चालाक सलाहकार। पुरानी समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। वह राजा अपनी प्रजा को खुश देखकर बहुत खुश होता था कि राज्य में सभी लोग खुशी उसे अपने पास एक सलाहकार नियुक्ति किया था। वह राजा को अच्छी सलाह दिया करता था। वह एक अच्छा सलाहकारी नहीं था, भले बिना सोचे समझे सबको सलाह दिया करता था। राजा उसकी अच्छी सलाह देने के लिए कभी धन दौलत कभी रुपया इनाम स्वरूप दे दिया करता था। वह सलाहकार रुपया पाकर बहुत खुश था। राजा ने उसे अपने महल में पहरेदारी नियुक्त कर दिया था। वह राजा के घर पर ही रहने लगे गया था। एक दिन सलाहकार ने अपने मन में सोचा, बिना सोचे समझे राजा को सलाह देता हूँ। मेरी सलाह अगर किसी दिन झूठी साबित हो गई तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं, उस दंड आवश्यक देगा। वह दंड से बहुत घबराता था। राजा जिस भी किसी व्यक्ति को दंड देता था वह उस कोट लगाता था। सलाहकार ने सोचा कि मैं राजा को एक वचन पहले ही ले लेता हूँ। उसे एक दिन राजा ने कहा कि राजा जी, आप मुझे अच्छी सलाह लेते हो, परंतु आज एक बार आपको मेरी माननी होगी। राजा ने कहा, ने क्या मांग के तो देखो, मैं क्या आवश्यक, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं एक राजा हूँ। राजा जो भी किसी को वचन देता है वह अपने आवश्यक पूरी करता है। सलाहकार ने कहा, राजा क्या आप अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा मैं आवश्यक पूरी करूंगा। इस बात को बहुत ही महीने गुजर गए। एक दिन राजा परिवार के साथ घोड़े पर जंगल में गया हुआ था। उसने रास्ते में देखा एक बुढ़िया रास्ते में जोर जोर से रो रही थी। बुढ़िया को रोता देख राजा का दिल द्रवित हो गया। उससे बुढ़िया के कहा, तुम्हें क्या रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वह मुझे खाना के लिए भी कुछ नहीं देती है। राजा का हृदय बुढ़िया की बात सुनकर द्रवित हो गया। राजा ने पहरेदार से कहा, मैं तो सोचता था कि मेरे राज्य में बहुत प्रजा खुशी है। आज तो मेरे मंत्री मेरे साथ शेयर करने नहीं आया। आज मैं तुम्हें अपने साथ शेयर करने के लिए ले जा रहा हूँ। आज मेरे मंत्री यहाँ होता तो मैं उस बुढ़िया के साथ उसने सबके घर पता लगने में अवश्य भेजता। राजा ने कहा, कल्लू तू मेरे दरबार में आना। राज्य ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। सलाहकार ने राजा को कहा कि आप तो बहुत दयावान है राजा जी, अब मैं अपने कह रहा हूँ कि बिना देखे बिना सोचे समझे बिना परख हमें किसी भी व्यक्ति विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सलाहकार ने राजा को कहा कि आज रात को मैं आपके साथ उस बुढ़िया के घर पर चलूंगा। आप एक राजा के रूप में बुढ़िया के पास मत जाना, एक साधारण व्यक्ति की तरह वेश बदल कर जाना, ताकि आपको पता चल सके कि उस बुढ़िया के पास मत जाना। एक साधारण व्यक्ति की तरह शेप बदल लेकर जाना, ताकि आपको पता चल सके कि बुढ़िया आपके सामने अपनी बहू की शिकायत करने आई थी। वह सचमुच उस घर के बाहर निकलना चाहती थी कि नहीं? वह झूठ मूठ का बहाना बनाकर आपसे रुपए लेना चाहती थी और झूठ मूठ का नाटक करना थी। राजा को सलाहकार की बात ठीक लगी। राजा एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर पहरेदार की साथ चले पड़ा। वह बुढ़िया के घर पर पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी। अंदर की तरफ कान लगाकर राजा उनकी बात सुनने लगा। बुढ़िया के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हंसकर अपनी बहू से कह रही थी। उसने राजा को बेवकूफ बनाया कि तुम मुझे हर
रोना खाना नहीं देती हो। और आज तो मैं राजा ने इन्हें बदल बहुत सारा रुपया लाई हूँ। राजा बहुत बुढ़िया की बात सुनकर दंग रह गए। चुपचाप वह अपने महल लौट आया। उन्हें पहरेदार को वह सारा रुपया दिया। पहरेदार रुपया बनाने लगा कि कैसे इन चोरों से अपने आप को छुटकारा। उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्हें उस चोरों से कहा, चोर भाई तुम मेरी बल्कि देना क्या होगा। तुम चोर करानी है तो मैं तुम्हें एक तकलीफ बताता हूँ। तो मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अपने जिस आदमी को अभी छोड़ा है वह साधारण आदमी नहीं है, एक राजा है। मैं उसका मामूली सा एक सलाहकार हूँ। तुम चोर करने राजा के महल में रात को आना। तुम्हें महल में घुसने नहीं रोकूंगा। चुपचाप चोरी करके महल से चले जाना। इस तरह तुम बहुत सारा धन भी मिलेगा। चोरों को सलाहकार की बात जंच गई और उन्हें उस सलाहकार को छोड़ते हुए कहा कि अगर तुमने हमसे जरा भी झूठ कहा तो तुम उससे नहीं बचोगे। हम किसी न किसी तरह तुम्हें पकड़ ही देंगे। ये कहकर उन चोरों ने उसको छोड़ दिया। जब रात को चोर राजा के महल में घुसने लगे तो पहरेदार उन्हें अंदर जाने दिया। पहरेदार ने चोरों के आने की सूचना राजा को दे दी। राजा ने अपने सैनिकों उन चारों चोर को पकड़ा कर आदेश दिया। उन चोरों को पकड़कर जब राजा के सामने लाया गया, चोरों ने राजा से कहा कि आप हमें दंड नहीं दे सकते, आप हमें छोड़ दो। आप अपनी गुगार, आप सलाहकार हैं। तब हम जब आपकी बलि जाने वाले थे तो उन्हें एक बताया कि जिस आदमी को आपने अभी छोड़ा है वह साधारण आदमी नहीं बल्कि एक राजा है। तुम चोरों करने आओगे तो तुम्हें महल में घुसने दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। सलाहकार के ऐसा कहने पर हमने उसे छोड़ दिया। हम क्या पता था कि आपने हमें महल में ना जाने ऐसे बेवकूफ को अपना सलाहकार नियुक्त किया है और इंसान यकीन करने पर लायक नहीं है। आपको उस दंड आवश्यक देना चाहिए। सलाहकार की बात पर राजा को यकीन हो गया कि वह तो सच कह रहा है। राजा ने उन चोरों को छोड़ दिया। पहरेदार को सजा राजा के सामने पास बुलाया और कहा कि तुम वफादारी के काबिल नहीं हो। तुम्हें समझ छद कर किया है। तुम कल सारी प्रजा के सामने दंड मिलेगा। उस सलाहकार ने राजा को कहा, राजा जी पहले आप मेरी बात तो सुन लो। सलाहकार ने राजा को कहा कि जब चोरों आप छोड़ दिया तो मैं अभी चोरों के बचाव करना चाहता था, इसलिए आपने उन्हें कहा कि तुम महल में चोरी करने आ जाना। पर पहरेदार को समझ जा दूंगा कि वह तुम अंदर आने देंगे। मेरा एक कहने पर चोरों ने मुझे छोड़ने का निश्चय कर दिया। मैंने चोरों को कहा कि जिस आप साधारण आदमी समझ रहे हो वह एक अपने साधारण आदमी नहीं है, वह एक राजा है। मैं आपका सलाहकार, तुम चोर उन्हें राजा के महल में आना, मैं तुम महल में घुसने दूंगा। तुम चोर करने जाना, ऐसा मैंने उनके बचाव कहा था, तभी उन्हें मुझे छोड़ दिया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करता। तुम सारी प्रजा के सामने सजा को आवश्यक ही मिलेगी। अगले दिन सारी प्रजा के सामने बुलाया गया और कहा कि तुम दंड तो आवश्यक मिलेगा। तब सलाहकार ने सारी बात प्रजा के सामने राजा से कहा कि तुम मुझे सजा देने पर पहले आपकी मेरी बात माननी होगी। आप सारी प्रजा के सामने मुझे कहा था कि मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूँ जो तुम्हें मांगने पर तुम्हें दूंगा। मैं अपने वचन में आपसे कहा था कि समय आने पर मांग लूंगा। सारी प्रजा के सामने आपसे अपना ये वचन मांगता हूँ कि आप मुझे छोड़ दे। राजा ने इन बात की कल्पना भी नहीं की थी। एक बार फिर राजा ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की, कहा कि तुम
यहाँ से मत जाओ, तुम्हारी सजा को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।